Hello, students, and welcome back to our channel Punk Academy. So, recently we have completed chapter number 5 of class 11 biology, which is morphology of flowering plants. और आज मैं लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ होंगे पीवाईक्यूज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. यहाँ पे गिवन है इंफीरियर ओवरी इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट. जब भी आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें एक्सेप्ट वर्ड का यूज हो, इनकरेक्ट या करेक्ट का यूज हो, आप उसको अंडरलाइन कर लें तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना. यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं: ग्वावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड ब्रिंजल. यहाँ पर उन्हें बोला है कि जो हमारे इंफीरियर ओवरी होता है इन सारे प्लांट्स में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें वो नहीं होता है. तो इसका इजी सा आंसर है विच इज ब्रिंजल, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है. हम देख भी लेते हैं एनसीईआरटी में ये कहाँ गिवन है. तो ये है हमारा पेज नंबर 63 जहां पर गिवन है इंफीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. इसीलिए जब मैं आपको चैप्टर भी पढ़ा रही थी मैंने आपसे बोला था कि एग्जाम्पल्स पे एक बहुत ही अच्छी कमांड बनाकर रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा. उसमें है एपिडर्मल सेल्स ऑफ विच रीजन ऑफ रूट फॉर्म रूट हेयर्स. तो हमारे रूट में कुछ रीजन्स होते हैं. जब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं वहां पर रूट कैप होता है, हमारा मैच्योरेशन जोन होता है, हमारा एलोंगेशन जोन होता है और हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन होता है. लेकिन जो हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं वो निकलते हैं हमारे मैच्योरेशन जोन से. डायग्राम में एकदम साफ साफ दिया हुआ है जब हम रूट के बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में कि जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे मैच्योरेशन जोन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन्स ऑफ रूट टॉपिक है जहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है. हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और ये होता है हमारा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स हम. यहाँ पे गिवन है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन. अब जो हमारे कंपाउंड लीव्स होते हैं ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा पिन्नेटली और एक होता है हमारा पाल्मेटली. लेकिन जो पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं उसका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है और एग्जाम्पल भी साफ साफ दिया है. इसका आंसर है हमारा सिल्क कॉटन. जब आप क्वेश्चन कर रहे हो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप, मैं जब नया क्वेश्चन लेकर आऊंगी, आप वीडियो पे पॉज करें, खुद ट्राई करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप आंसर देखिए. एनसीईआरटी में देख लेते हैं ये कहाँ पर गिवन है. तो जब हम लीव्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियरली डायग्राम दिया है सिल्क कॉटन एंड नील. पिन्नेटली कौन सा होता है हमारा नील और पाल्मेटली कौन सा होता है हमारा सिल्क कॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा. इन लेडीज फिंगर कोरोला शोज. सबसे पहले अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि एस्टिवेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. तो हम एस्टिवेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं. तो यहाँ पर गिवन है हमारा एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड. एस्टिवेशन होता क्या है? अरेंजमेंट होता है हमारे सेपल्स और पेटल्स, दोनों में से किसी का भी हो सकता है. सबसे पहली बात ये, इनके अरेंजमेंट को फ्लोरल बड में हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं एस्टिवेशन. उसके बाद क्या होता है, अब ये जो हमारे एस्टिवेशन होते हैं ये 4 टाइप्स के बताए गए हमारे एनसीईआरटी में: वल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. क्वेश्चन में हमारा लेडीज फिंगर का पूछा है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर लेते हैं. तो यहाँ पर वल्वेट दिया हुआ है, उसका क्या है हमारा कैलोसर्पस. अगर हम बात करें ट्विस्टेड, उसका क्या दिया हुआ है, चाइनरूस, लेडीज फिंगर एंड कॉटन. इम्ब्रिकेट की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है फीसिया एंड गुलमोहर. और अगर हम वेक्सिलरी की बात करें
तो ये जो होता है हमारा पैपिलियोनेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? पी और बीन फ्लावर्स। यहाँ पे हमने देख लिया है हमारा एस्टिवेशन। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये जो एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि रिसेंटली भी पूछा गया है हमारे नीट में और बहुत ही ज्यादा पूछते रहते हैं वो एस्टिवेशन से क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर्स आर एसिमेट्रिक। तो अब जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, वो हमने एनसीईआरटी में 3 टाइप के पढ़े हैं। एक तो होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक, एक एक्टिनोमॉर्फिक और एक बताया हमारा एसिमेट्रिक। एनसीईआरटी में एसिमेट्रिक से सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, विच इज कैना। यहाँ पे ये हमारा हो जाता है। अब आता है हमारा फैमिली से क्वेश्चन। एनसीईआरटी में हमारी सिर्फ एक ही फैमिली गिवन है, विच इज सोलेनेसी फैमिली। जब मैं सोलेनेसी फैमिली आपको पढ़ा रही थी, मैंने ये बोला था कि जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको कैटेगरी वाइज याद रखें। तो ये आ गए हमारे एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ। जैसे सोर्स ऑफ फूड का हो जाएगा हमारा टमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल। स्पाइस का है हमारा चिली। मेडिसिन का है हमारा बेलाडोना एंड अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी की बात करें तो है हमारा टोबैको। ऑर्नामेंटल्स की बात करें तो है हमारा पेट्यूनिया। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है पेट्यूनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्यूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मे सीड एल्यूरोन लेयर इज। पॉज करें और खुद करने का ट्राई करें, मैं तो बताऊंगी ही आपको। तो चलिए, यहाँ पे पूछा गया है मे सीड जो होता है उसमें एल्यूरोन लेयर क्या होता है। ये भी हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है कि जो हमारा एल्यूरोन लेयर है वो एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है। एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, सीड वाले सेक्शन में ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड। यहाँ पे है हमारा एल्यूरोन लेयर और यहाँ पे गिवन है द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो by a proteinaceous layer called alluron layer. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer. ऐसे ही एनसीईआरटी के बीच बीच में से हमारे कभी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल दीज प्लांट्स रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन वेरिकल एक्सेप्ट। फिर से हमारा ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको पहले हम अंडरलाइन करेंगे, देन देखेंगे। हमें ये पता है कि अगर रेडिकल के अलावा कहीं और किसी पार्ट से हमारे प्लांट के रूट निकलती है तो उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। उसके भी हमारे एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मॉन्स्टेरा, ग्रास और हमारा बैनियन। इसमें क्या बोला है? इन ऑल दीज प्लांट्स रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन वेरिकल। मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स एडवेंटिशियस के हैं। एक इसमें से ऐसा है जिसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होती है, तो वो कौन सा? वो हमारा मस्टार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच्योर सीड ऑफ डैश लैक एंडोस्पर्म। अगर हम मैच्योर सीड की बात करें, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है? ये भी हमारे एनसीईआरटी में बिल्कुल ही सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर एंडोस्पर्म सबसे पहले होता क्या है? In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक हमारा जाइगोट बनता है और बनता है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? रिजर्व फूड होता है हमारे सीड के लिए। जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। अब क्या होता है? इन प्लांट्स सच एज bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed. बीन, ग्राम और पी में हमारा जो एंडोस्पर्म है जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो प्रेजेंट नहीं होता है। वही यहाँ पर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If a fruit is developed without fertilization of ovary, it is called dash fruit. तो ये आपको 9th 10th दोनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा फ्रूट बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है बनाना। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। इन ग्राम द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन अंडरलाइन करेंगे। अब पूछा क्या गया है? इन ग्राम द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, ग्राम में हमारा एम्ब्रियो में ये सब कुछ होता है सिवाय एक चीज के। तो हमें पता है कि सीड कोट हमारे ग्राम के एम्ब्रियो में प्रेजेंट नहीं होता है। रेडिकल भी प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडोन भी प्रेजेंट होता है। ग्राम हमारा डाइकोटिलेडोनस सीड है। एनसीईआरटी में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मार्क द इनकरेक्ट वन अबाउट साइमोस इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस हमारा दो टाइप का होता है। एक तो हमारा साइमोस होता है और एक हमारा होता है रेसिमोस। ये दो इनफ्लोरेसेंस है जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। हमें क्या यहाँ पे इनकरेक्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। एकदम सही है, जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है हमारी। मेन एक्सिस हैज लिमिटेड ग्रोथ। अब एक जगह पे जब टर्मिनेट हो जाएगी तो उसका लिमिटेड ग्रोथ ही होगा हमारा। फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एकदम गलत, हमारे बेसी पेटल ऑर्डर में होता है। द यंगेस्ट फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस। यंगेस्ट फ्लावर हमारा बेस पे प्रेजेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर। थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी जो लाइंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी में से ही उठाए गए हैं। एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मेक श्योर आप उसको बहुत ही प्रॉपरली और पूरे चैप्टर को कम से कम 3 to 4 टाइम्स थॉरली रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इनकरेक्ट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। हमें गलत सेंटेंस को ढूंढना है। The cells of elongation zone of root gradually differentiate and mature। अब ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। क्या बोला गया है कि सेल्स जो हमारे इलोंगेशन जोन के होते हैं ऑफ रूट, जो मैंने आपको 3 रीजन्स बताए थे, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, धीरे धीरे करके ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? द रूट हेयर एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। बिल्कुल सही, ऊपर वाला भी सही था, नीचे वाला भी सही है। रूट हेयर्स का काम ही होता है वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना हमारे सॉइल में से। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। जब हम हमारे 11th के एनसीईआरटी में एक सेपरेट चैप्टर है जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हैं, और वही इसमें गिवन है कि रूट की फंक्शन है उसका एक सिंथेसाइज करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर थिक वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। एकदम गलत है। ये भी हमारा एनसीईआरटी का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एनसीईआरटी का लाइन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने गलत करके लिखा हुआ है। कमेंट करके बताएं इसमें गलत क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा फ्रूट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्रूट जो होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज अ मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी। फ्रूट होता क्या है? मैच्योर और पकी हुई। राइपेंड का मतलब होता है पक जाती है जो चीज, वो वाली ओवरी। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ये। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हमारा फ्रूट बना है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था अभी।
अब जनरली क्या होता है, फ्रूट जो होता है कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प या वॉल, सीड के वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प एंड द सीड। सीड होगा और हमारा पेरिकार्प होगा। द पेरिकार्प, जो हमारा पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी गूदे वाला भी हो सकता है। When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer, middle and inner। या तो वो ड्राई होगा और अगर वो फ्लैशी है तो वो 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। एपिकार्प जो सबसे बाहर की लेयर, मिडिल वाला मेसोकार्प और सबसे अंदर वाला एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट, अगर हम मैंगो और कोकोनट की बात करें, द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। ड्रूप फ्रूट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से बनते हैं एंड आर वन सीडेड। सिर्फ एक सीड होता है इसमें। दोनों ही मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज से बनेंगे, एक सीड प्रेजेंट होता है। मैंगो, अगर हम मैंगो की बात करें, जो पेरिकार्प है इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल जो फ्लैशी है हमारा एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ट्रूथ, द मेसोकार्प इज फाइब्रस। अगर हम मैंगो की बात करें, इसमें तीनों जो हमारी एपिकार्प की लेयर्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होती हैं। मेसोकार्प जो होता है ये हमारा फ्लैशी होता है और एडिबल होता है जिसको हम खाते हैं। इनर वाला एंडोकार्प स्टोनी होता है और थिक होता है। अगर हम, ये है हमारा कोकोनट का मेसोकार्प, अगर हम कोकोनट का मेसोकार्प देखें तो ये फाइब्रस होता है और एडिबल नहीं होता है। क्वेश्चन करते हैं, पूछा क्या गया है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फीचर नॉट ट्रू। ऐसा फीचर हमें पता करना है जो ट्रू नहीं है कोकोनट के लिए लेकिन ट्रू है हमारे मैंगो के लिए। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा मैंगो का मेसोकार्प होता है वो फ्लैशी होता है और एडिबल होता है। दोनों ही मोनोकार्पिलरी ओवरीज से बनते हैं, दोनों ही ट्रू फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स से रिलेटेड। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस इज। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो हमारा लीफ बेस होता है वो कैसा हो जाता है, देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में। ये टॉपिक है हमारा लीफ वाला जिसमें लीफ बेस के बारे में दिया हुआ है, ये आ जाता है। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस। लीफ बेस से हमारी जो लीफ है अटैच्ड होती है हमारी स्टेम से। मे बी अ टू लिटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हमारा लेग्यूमिनस वाला ये दिया हुआ है। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस कभी कभार स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है और पुलवाइनस बना लेता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पुलवाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग मैच। इसमें हमें रॉन्ग मैच सिलेक्ट करना है। डायडेल्फस स्टेमन, पी होता है एपीफाइलस स्टेमन, लिली, पॉलीएडेल्फस स्टेमन, एपीपेटलस। ये सब जब हम हमारा एंड्रोशियम पढ़ते हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ाए जाते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये आ गया है हमारा। सबसे पहले स्टेमन्स ऑफ फ्लावर may be united with other members such as petals, या तो वो पेटल से जुड़े हुए हो सकते हैं या किसी और के साथ या खुद में ही। When stamen are attached to petals, उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स याद हो जाए। एपीपेटलस में हमारा आ जाएगा ब्रिंजल। एपीफाइलस में क्या होता है, when attached to the perianth as in flower of lily। एपीफाइलस में पेरियांथ से जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है, द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, या तो फ्री होंगे स्टेमन सारे, उनको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड इन वैरिइंग डिग्री, या तो वो अलग अलग डिग्रीज में चिपके हुए होंगे। एक बंडल में अगर हैं तो मोनोएडल्फस होता किसमें है, चाइना रोज में।
या तो 2 बंडल्स में होंगे हमारे, जो होता है हमारा पी में, और या तो 2 से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस, जो होता है हमारा सिट्रस में। देयर मे बी अ वेरिएशन इन लेंथ, लेंथ में कभी कभार वेरी कर जाते हैं, होता किसमें है हमारा साल्विया एंड मस्टार्ड में। हमारा देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉलीएडल्फस स्टेमन्स, चाइनोस। ये हमारा गलत है। हमने पढ़ा कि जो हमारा पॉलीएडल्फस होता है वो किसमें होता है हमारा सिट्रस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटेशन ऑफ प्रिमरोज। प्रिमरोज का प्लेसेंटेशन क्या होता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं, डायरेक्ट गिवन है वैसे तो। ये होते हैं हमारे सारे प्लेसेंटेशंस। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जिसका है हमारा एग्जाम्पल P, when the placenta is exile and the ovules are attached to in multilocular, the presentation is exile. Exile किसमें होता है हमारा चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन में। पेराइटल की बात करें, पेरिफेरल पार्ट वाला होता है वन चैम्बर्ड। प्रेजेंट किसमें होता है पॉलसेप्टा भी होता है मस्टार्ड और आर्जिमन में। हमसे क्या पूछा गया है प्रिमरोज का, तो प्रिमरोज का जो प्लेसेंटेशन होता है वो होता है हमारा फ्री सेंट्रल। कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर ले तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ड्रूप फ्रूट की अगर स्टूडेंट हम बात करें, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि जो हमारा एनसीईआरटी में गिवन है कोकोनट और मैंगो होता है हमारा ड्रूप फ्रूट, क्योंकि वो डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। इंफीरियर यहाँ पे गलत हो गया है। हैव वेल डिफरेंशिएटेड पेरिकार्प, बिल्कुल सही है। डेवलप जो होते हैं हमारे फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन को, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। ड्राई फ्रूट नहीं होता है ये, फ्लैशी भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेल डिफरेंशिएटेड पेरिकार्प। जो मैंने आपको बताया था एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो आप ट्राई करें, और अगर आपसे ना बने आप मुझे कमेंट करके बताएं, या तो आप आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ डाउट हो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे जो भी डाउट होंगे उनको कवर कर लूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, या आप अभी सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम जब भी स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों में ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।